चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। तो ये जो पूरा तख्लीकी सफ़र है शायरी का, ये जाहिर है कि बिल्कुल अलग दुनिया होती है। जिन चीज़ों पर हमारी और आपकी नज़र नहीं पड़ती, शायर वहाँ से शेर बनाता है, और जब वो शेर हम तक पहुँचता है तो हम बेसाख्ता कह उठते हैं, ये तो वही बात है जो हमारे दिल में मौजूद थी। तो आज बड़ी खूबसूरत फहरिस्त हमारे सामने है, स्टेज पर मौजूद हैं। उर्दू और हिंदी साहित्य के जो प्यारे नाम, बड़े नाम, मोतबर नाम हो सकते हैं, वो मौजूद हैं। मैं सबसे पहले जिस शायर को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ, वो भी जाहिर है कि जो उनकी ज़िंदगी की पूरी गहमा गहमी है उसमें भी लगे रहते हैं, और ये जो एक रचनाकार है उनके अंदर, वो भी उनके साथ साथ सफ़र करता है। वो रचनाकार जो है बस में भी सफ़र करता है, ऑफिस में भी उनके साथ रहता है, जब वो घर पर आते हैं तब भी उनके साथ रहता है। तो एक प्यारा नाम जो पुरानी दिल्ली से तशरीफ़ लाएं, उन्हीं गली कूचों में जहाँ गालिब और मीर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार आपके शिमला में मौजूद हैं, और उनकी एक इनफरादियत है उनकी शायरी की, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं आवाज़ दे रहा हूँ इमरान राही साहब को। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब का अनस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। बहुत अच्छा आपने तारुफ कराया, और बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सर इजाज़त, मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करता हूँ कि समात फरमाएं। तेरी खामोशी को इकरार समझ लूँगा मैं, तेरी खामोशी को इकरार समझ लूँगा मैं, तेरी खामोशी को इकरार समझ लूँगा मैं, पेश हो कोई भी आज़ार समझ लूँगा मैं। अच्छा, वाह 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 वाह। तेरी खामोशी को इकरार समझ लूँगा मैं, पेश हो कोई भी आज़ार समझ लूँगा मैं। अच्छा, ये हम भी समझते थे, किसी को खामोश देख के हमें लगता था कि हाँ मामला हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी आप समझे। शेर जी समात प्लीज़ फरमा अता कि करें। हाँ कि मुद्दतों से है वही वादा खिलाफी जाना, वाह। मुद्दतों से है वही वादा खिलाफी जाना, क्यों समझते हो कि हर बार समझ लूँगा मैं। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़े भाई, वाह। मुद्दतों से है वही वादा खिलाफी जाना, क्यों समझते हो कि हर बार समझ लूँगा इस मैं। शेर पे अगर लड़के खामोश हैं तो बड़ी हैरानी की बात है भाई। हाँ, और क्या। एक शेर और सुने कि कुछ अशार के, तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है। वाह। देखिए शिमला का माहौल है, सर्द माहौल है, और शेर सुने कि तुम्हारे साथ जो फुर्सत की रुत गुजारी है, वो हाल है कि हर एक समत बेकरारी है, वाह 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 वाह। और तेरे विसाल से लगने लगा है डर मुझको, तेरे विसाल से। तेरे विसाल से लगने लगा है डर मुझको, तेरा विसाल ज़माने की सोगवारी है। वाह 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 वाह। शेर बतौर ख़ास हजरात के, ख़राब हाल है खस्ता लिबास है जिसका। क्या सर बात। ज़रा, खराब हाल है। खराब हाल है खस्ता लिबास है जिसका, वो एक मलंग कई मुफ्तियों पे भारी है। वाह 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 वाह। भाई फिर खराब पढ़े ये शेर, वाह। खराब हाल है खस्ता। खस्ता लिबास है जिसका, वो एक मलंग कई मुफ्तियों पे भारी है, और तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, वाह। तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, ज़रा सा सब्र करो अब हमारी बारी है। वाह 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 वाह। तमाम शोबदे तुमने दिखा दिए अपने, जरा सा सब्र करो। ज़रा सा सब्र करो अब हमारी बारी है। वाह। और शेर ये भी समात फरमाए हजरात के, यूं ही बनते हैं बिगड़ते हैं हमारे रिश्ते, वाह। यूं ही बनते हैं बिगड़ते हैं हमारे रिश्ते, सैकड़ों रंग बदलते हैं ये प्यारे रिश्ते, वाह वाह कहीं खट्टे कहीं मीठे कहीं खारे रिश्ते, वाह। कहीं खट्टे कहीं मीठे कहीं खारे रिश्ते, झेलने पड़ते हैं कमबख्त ये सारे रिश्ते। भाई वाह 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 वाह। कहीं बहुत अच्छा है भाई। कहीं खट्टे कहीं मीठे कहीं खारे रिश्ते, वाह।
झेलने पड़ते हैं कमबख्त ये सारे रिश्ते। क्या बात है, कमबख्त। जब कभी उनको ज़रूरत मेरी आ पड़ती है, वाह। जब कभी उनको ज़रूरत मेरी आ पड़ती है, सर के बल आते हैं चलकर यही सारे रिश्ते। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। और एक गज़ल के चंद अशार समाप्त फरमाएं कि देख कर कत्थई गुलाबों को, कत्थई गुलाबों को, वाह। देख कर कत्थई गुलाबों को याद करने लगे किताबों को। वाह वाह। किताब वाह। में जब फूल रखे रखे बहुत दिन हो जाते हैं तो कत्थई कलर का हो जाता है सर। तो देख कर कत्थई गुलाबों को वाह। याद करने लगे किताबों को, खून रिसने लगा है आँखों से, खून रिसने लगा है आँखों से, खून रिसने लगा है आँखों से, ज़ख्म ऐसे मिले हैं ख्वाबों को। वाह 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 वाह। खून रिसने लगा है आँखों से, ज़ख्म ऐसे मिले हैं ख्वाबों को, और तेरी यादों के ठंडे मौसम में, तेरी यादों के ठंडे तेरी मौसम यादों में, के ठंडे मौसम में भूल जाता हूँ सब अज़ाबों को। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। शेर समाप्त फरमाए कि ज़िंदगी तू बहुत हंसी है मगर, वाह। जिंदगी तू बहुत ज़िंदगी हंसी है मगर, तू बहुत हंसी है मगर, कैसे समझूं तेरे शराबों को। वाह 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 वाह। और एक गज़ल के चंद अशार और के, किसी पे नज़रे करम की उसने, किसी पे नजरे करम की उसने, किसी पे अपना जलाल डाला। वाह वाह। किसी पे नज़रे करम की उसने, रंजन भाई, किसी पे अपना जलाल डाला, कहीं ज़मीनें पलट के रख दी, कहीं समंदर उछाल डाला। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है भाई। और अज़ियतें वो मिली जहाँ से कि अब के रद्द अमल में जिसके, अज़ियतें वो मिली जहाँ से, अज़ियतें वो मिली जहाँ से कि अब के रद्द अमल में जिसके, हम ऐसे दरिया दिलों ने अपने दिलों से दरिया निकाल डाला। वाह वाह वाह। फिर पढ़ें भाई ये शेर। अज़ियतें वो मिली जहाँ से कि अब के रद्द अमल में जिसके, हम ऐसे दरिया दिलों ने अपने दिलों से दरिया निकाल डाला। और कमाल के थे वो इश्क वाले, हमारा उनसे मवाजना क्या। वाह। कमाल के थे, कमाल के थे वो इश्क वाले, हमारा उनसे मवाजना क्या। किसी ने नहरें निकाल फेंकी, किसी ने सहरा खंगाल डाला। वाह 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 वाह। और तुम्हारी फितरत तुम्हें मुबारक, वाह। तुम्हारी फितरत तुम्हें मुबारक, ज़रा सी शोहरत की आरज़ू में। वाह। तुम्हारी फितरत तुम्हें मुबारक, ज़रा सी शोहरत की आरज़ू में, कहीं पे दोहरा नकाब ओढ़ा, कहीं पे चेहरा निकाल डाला। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कहीं पे दोहरा नकाब ओढ़ा, कहीं पे चेहरा निकाल डाला, और खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर अजीब फ़िक्र मार्च देखा। खुदाए बरतर तेरी खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर अजीब फ़िक्र मार्च देखा, किसी ने पंछी रिहा किए तो किसी ने दाने पे जाल डाला। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर अजीब फ़िक्र मार्च देखा, वाह। किसी ने पंछी रिहा किए तो किसी ने दाने पे जाल डाला। वाह। और अभी तो कुर्ता चमक रहा है, अच्छा। ये जेब में कुछ खनक रहा है। वाह। अभी तो कुर्ता चमक रहा है, ये जेब में कुछ खनक रहा है, ये फैसला रोज़े हश्र होगा, हराम था या हलाल डाला। किसी पे नजरे करम की उसने, किसी पे अपना जलाल डाला। बहुत अच्छा, बहुत। और एक गज़ल के चंद अशार और कि सुकून भी इश्तियाली हो गया तो, सुकून भी इश्तियाली हो गया तो, सुकून भी इश्तियाली हो गया तो, मेरा लहजा सवाली हो गया तो। वाह। सुकून भी इश्तियाली हो गया तो, मेरा लहजा सवाली हो गया तो, और ज़रा सा सोच लें रद्द अमल भी। वाह।
ज़रा सा सोच लें रद्दे अमल भी, जो अदना है वो आली हो गया तो। वाह वाह वाह। ज़रा सा सोच लें रद्दे अमल भी, जो अदना है वो आली हो गया तो। मिटाने पर तुले हो तुम मोहब्बत, मिटाने पर तुले मिटाने हो तुम पर मोहब्बत। तुले हो तुम मोहब्बत, ये रिश्ता गर मिसाली हो गया तो। वाह 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 वाह। मिटाने पर तुले हो तुम मोहब्बत, ये रिश्ता गर मिसाली हो गया तो। और जिसे तुम भूल कर बैठे हो राही, जिसे तुम भूल कर जिसे बैठे तुम हो राही। भूल कर बैठे हो राही, अगर वो रब जलाली हो गया तो। अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इमरान राही साहब थे आपके हुजूर। मुझे पता नहीं क्यों उनके कुछ शेर सुनना था तो नासिर काज़मी के भी कभी एक शेर याद आया कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। फिलहाल मैं ये शेर इसलिए भी सुनाना चाहा कि आप सबके चेहरों से बड़े पॉजिटिव चेहरे हैं, बड़े मुस्कुराते हुए, रेस्पॉन्स भी नज़र आता है जब शेर अच्छा लगता है। लेकिन मुशायरों में होता ये है कि शेर की दाद देने के एक दो तरीके वो राइज हैं, प्रचलित हैं। एक तो ये है कि जो आसान तरीका है कि आप तालियां बजा सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ हाथ उठा सकते हैं। सर्दियों में तो हालांकि ताली बजाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो प्लीज़ रेस्पॉन्स भी करें जब शायर का कोई शेर अच्छा लगे। आपकी मुस्कुराहट तो पहुंच ही रही है शायर तक। आइए अब मैं एक और, जी हाँ, मुकर्रर 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 कहते हैं बार बार, है ना, एक बार फिर सुनाए शेर को, तो उसके लिए मुकर्रर मुकर्रर इरशाद भी कह सकते हैं। वाह वाह तो जाहिर है कि सब जानते हैं। अब मैं एक बड़ा प्यारा शायर, बहुत खूबसूरत लबो लहजे का और बहुत यकीन के साथ, पूरे अपने आप पे यकीन करते हुए वो शख्स हिंदी कविता की का जो एक पायदान है, मखमली पायदान, उस पर आगे बढ़ रहा है और बहुत यकीन के साथ गीत कहता है। मेरा भरोसा है हमारे बहुत प्यारे रामायणधर द्विवेदी साहब पे, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ अब ये आपके सामने। और इनका आज इम्तिहान नहीं है, बल्कि सुनने वालों का भी उतना इम्तिहान होता है किसी अच्छे कवि को जब पेश किया जाता है। अब लगाना एक बार जोरदार तालियां बजा दें। क्या बात है। बहुत आभार आप सभी का। मंच पर महनीय लोगों की उपस्थिति है, मैं सभी को कोटिशा प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित आप सभी काव्य रसिकों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। शिमला पहली बार आया हूँ और ठंड का असर आप लोग भी देख पा रहे होंगे, हम ठिठुर रहे हैं, लेकिन आप अपना आशीर्वाद देंगे तो हम कुछ कविताएं यहाँ सुनाने की हिम्मत कर पाएंगे। गीत पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर आदेशित किया गया है, मैं सीधे सीधे गीत सुनाना चाहता हूँ। 2 गीत सुनाऊंगा। पहला गीत विसंगतियों का गीत होगा, जिस विसंगति की बात कर रहे थे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा चाचा जी, उस विसंगति का एक गीत सुनिए। उसके बाद एक इस विसंगति का समाधान क्या हो सकता है, समाधान का गीत सुना के मैं अपना स्थान लूँगा। आदरणीय दानिश सर बैठे हैं, आपको प्रणाम करते हुए मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें, देखो, आप लोग शतरंज का खेल जानते होंगे, इसका प्रयोग हुआ है इस गीत में। अब गीत सुनिए। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें, विजय पराजय की सजती कितनी बारातें। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें, विजय पराजय की सजती कितनी बारातें। देखो दुनिया, पंक्तियां सुने। अपने अपने षड्यंत्रों का जाल बिछाकर वार सभी करते हैं सबके वार बचाकर। कोई राजा सा दिखता कोई प्यादा है, कहीं कुटिलता थोड़ी और कहीं ज्यादा है। गांव नगर सबकी हैं ये घर घर की बातें, गांव नगर सबकी हैं ये घर घर की बातें। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें, देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें, विजय पराजय की सजती कितनी बारातें। देखो दुनिया। गीत का अगला अंतरा सुने। अपने अपने संबंधों में द्वेष नहीं कम होने वाले,
मन सबके मट मैले, तन है गोरे काले। वाह संबंधों में द्वेष नहीं कम होने वाले। मन सबके मट मैले, तन है गोरे काले। कोई ऊंट बना है तिरछी चाले चलता, बनकर कोई हाथी सबसे सीधे लड़ता। वाह झूठ बटोरे शह सच को नित मिलती मातें। वाह। झूठ बटोरे शह सच को नित मिलती मातें। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें। देखो वाह, दुनिया वाह, वाह, वालों वाह, की शतरंजी घातें। क्या बात विजय है। पराजय की सजती कितनी बार आते। देखो वाह। दुनिया। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कब टिकती है जीत भला, कब हारे टिकती। युग युग से खेलों में बस द्रौपदियां बिकती। वाह। कब टिकती है जीत भला, कब हारे टिकती। युग युग से खेलों में बस द्रौपदियां बिकती। लड़कट कर मर जाते हैं इंसान हमेशा। मानवता खोती अपनी पहचान हमेशा। वाह दिन बीते जाते हैं, बीत रही हैं रातें। दिन बीते जाते हैं, बीत रही हैं रातें। देखो दुनिया वालों की शतरंजी घातें। वाह, देखो वाह, दुनिया वाह, वालों की शतरंजी घातें। वाह। विजय पराजय की सजती कितनी बार आतें। वाह 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 बहुत क्या आभार। बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक दूसरा गीत सुनाता हूँ। प्लीज। इस संसार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल प्रेम है। शाश्वत प्रेम, वह प्रेम जिसमें समर्पण की भावना हो। प्रेम मेरे नज़र में क्या है, प्रेम को परिभाषित करता हुआ एक गीत मैं आप सभी के बीच पढ़ता हूँ जी। और जिन्होंने प्रेम को जिया होगा वो इस गीत की एक एक पंक्ति से अपना संबंध स्थापित करते हुए नजर आएंगे। मैं गीत पढ़ता हूँ, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है। कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है। बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है। चाहती मृत देह तर्पण, चाहता सौंदर्य दर्पण। प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। वाह, तो समर्पण का वाह, गीत मैं आप सभी के बीच पढ़ता हूं। प्रेम क्या है, गीत सुनिए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। वाह मुख्य आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। वाह। पंक्तियां सुने। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, क्या तब बात। नयन में न मदिरा तलाशें कभी। वाह। कर सके तो करें पूर्ण उनके सपन। दूर कर दे निराशा के बादल सभी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। अश्रु भी नैन के संग अपनाइए। वाह, मुख्य वाह, आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। गीत का दूसरा अंतरा जी प्रस्तुत करें। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। गाँव की वो गली खेत अमराइयाँ, आपका मन जिन्हें सोच रोता नहीं। कुछ समय दीजिए उस
गली गांव को कुछ समय दीजिए, उस गली गांव को वो कली हो सुमन सींचते जाइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का। गीत की क्या अंतिम बात है। पंक्तियां। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। क्या बात। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से प्रथम रूप है नेह का। पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। क्या बात है। प्रेम वाह, वाह, के वाह। मर्म को, क्या मूल को, धर्म को, प्रेम के धर्म को, मूल को, मर्म को, जो न समझे उसे आप समझाइए। मुख्य वाह, वाह, आधार है प्रेम संसार का, वाह। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। बहुत बहुत क्या आभार, बहुत बात बहुत। है भाई, वाह वाह। आप तालियां जोर से भी बजा सकते हैं, पता है आपको। क्या बात है। बिल्कुल रामायण धर द्विवेदी साहब जो हैं हमें गीत के माहौल में ले गए थे। वो बार बार प्रेम का जिक्र कर रहे थे। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ जिसने बैक वक्त दो सरहदों को संभाल रखा है। यानी एक तो वो आर्मी से उनका ताल्लुक़ है और दूसरी सरहद जो संभाल रखी है वो है मोहब्बत की। तो वो दोनों तरफ इधर हों, दिल्ली पहुँचे, कभी कहीं पहुँचे, मोहब्बत के पैगंबर के तौर पे अब उभरने लगे हैं। और बहुत ईमानदारी के साथ पिछले 1-2 सालों में जो उनका शेरी सफ़र है उन्होंने अपना काव्य पाठ लोगों तक पहुँचाया है और उसमें उनकी मेहनत भी नज़र आती है। तो ये दो बार तालियों के मुस्तहिक़ हैं। एक तो ये आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा ये अच्छे कवि भी हैं, अच्छे शायर भी हैं। इस्तेमाल कीजिए अभिषेक तिवारी साहब का। तालियां थोड़ी और ज़्यादा भी होनी चाहिए क्योंकि मैं शिमला से भी हूँ। हाँ, और पिछले 20 साल से मैं शिमला से हूँ और ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा हिमाचल है। और मुझे फ़क्र है, मुझे गर्व है कि एक बार फिर से मैं गौथिक हॉल में गेटी थिएटर में आप सभी के समक्ष खड़ा हूँ। मेरे बड़े यहाँ पर मेरे अग्रज सुरेंद्र शर्मा जी, असली युग कवि अगर कोई है यहाँ पे तो सुरेंद्र शर्मा जी हास्य जगत के सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र सर के लिए। और अशोक चक्रधर सर, मैं इन्हें हमेशा काव्य मंच का अमिताभ बच्चन कहता हूँ। 2009 में सर और मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। और उस वक्त भी और उससे पहले भी कौन नहीं जानता सर को, टीवी सुरेंद्र शर्मा सर को जसपाल भट्टी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सब लोग धरोहर है हमारे लिए। और एक शेर बतौर खास आप सबके नजर करता हूँ। शेर सुने हजरात। वाह। करो इनकी हिफाजत जो बचे हैं लोग गिनती के। वाह। हमारे जितने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन सबके लिए करो उनकी हिफाजत जो बचे हैं लोग गिनती के। बड़े जो लोग होते हैं शजर से कम नहीं होते, बड़े जो लोग होते हैं शजर से कम नहीं होते। तो हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर है ये बड़े लोग हैं। और एक और गजल के चंद अशार देखें। तेरे पास बैठा हूं इतरा रहा हूं। वाह। मोहब्बत की पहली सीढ़ी। तेरे पास बैठा हूं इतरा रहा हूं, तुझे क्या खबर क्या मजा पा रहा हूं। वाह वाह। तेरे पास बैठा हूं इतरा रहा हूं, तुझे क्या खबर क्या मजा पा रहा हूं। किसी के नहीं तुम किसी के न होगे। अच्छा। वाह। किसी के नहीं तुम किसी के न होगे, मगर मैं तुम्हारा हुआ जा रहा हूं। अच्छा है भाई। वाह वाह। किसी के नहीं तुम वाह। किसी के न होगे, मगर मैं तुम्हारा हुआ जा रहा हूं। मुझे इस कुएं से कोई तो निकाले। वाह। मुझे इस कुएं से कोई तो निकाले, गला फाड़ कर कब से चिल्ला रहा हूं। अच्छा। मुझे इस वाह, कुएं वाह, से कोई तो निकाले। शुक्रिया वाह। शुक्रिया नुन दीदी। मुझे इस कुएं से कोई तो निकाले, गला फाड़ कर कब से चिल्ला रहा हूं। कोई बात तो मेरी बातों में होगी। अच्छा। कोई बात तो मेरी बातों में होगी, अदीबों में मैं भी सुना जा रहा हूं। हाँ, कोई वाह, बात वाह, तो वाह। शुक्रिया। कोई बात वाह। तो मेरी बातों में होगी, अदीबों में मैं भी सुना जा रहा हूं। तेरे पास बैठा हूं इतरा रहा हूं,
तुझे क्या खबर क्या मज़ा पा रहा हूँ। वाह। और अब सीधे सीधे उन अशारों पे आता हूँ जिनसे मुझे मकबूलियत मिली है। अशोक साहब, क्या है मेरी ज़ात क्या औकात है कुछ भी नहीं। वाह। क्या है मेरी ज़ात क्या औकात है कुछ भी नहीं, तेरी रहमत के सिवा क्या साथ है कुछ भी नहीं। क्या है मेरी ज़ात क्या औकात है कुछ भी नहीं, तेरी रहमत के सिवा क्या साथ है कुछ भी नहीं। जो भी है मुझ में वो तेरे नाम से मुझको मिला। वाह। जो भी है मुझ में वो तेरे नाम से मुझको मिला, वरना इस नाचीज में क्या बात है कुछ भी नहीं। वाह वाह। जो भी है मुझ में वो तेरे नाम से मुझको मिला, वरना इस नाचीज में क्या बात है कुछ भी नहीं। वाह। वो जिसे दुनिया से कुछ लेना ना देना दोस्तों, वाह। वो जिसे दुनिया से कुछ लेना ना देना दोस्तों, उसकी खातिर जीत है क्या मात है कुछ भी नहीं। वाह। उसकी खातिर जीत है क्या मात है कुछ भी नहीं। क्या है मेरी ज़ात क्या औकात है कुछ भी नहीं, वाह। तेरी रहमत के सिवा क्या साथ है कुछ भी नहीं। और बात तरन्नुम एक गज़ल के चंद अशार देखें, और ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम बहुत कुछ सच झूठ कहते हैं मोहब्बत में। तो वो क्या कहते हैं, तो वो इन मिसरों में देखिए। जीना मुझे सिखाती है, दोस्त अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, जान किसी को नजर करना है। जीना मुझे सिखाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें, मेरा दर्द मिटाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। वाह। बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है चैनो करार। वाह वाह वाह। बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है चैनो करार, जब मुझको दिख जाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। वाह। जीना मुझे सिखाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। और मोहब्बत में जब मोहब्बत इबादत बन जाती है तो ये शेर देखें इसी गजल का। मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूं केवल। मोहब्बत जब जिस्मानी से हटके रूहानी हो जाता है, मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूं केवल। अनस देखना, क्यों मुझसे शर्माती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। वाह 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 वाह। अच्छा, जीना मैं तो उन आंखों को देख रहा हूँ जो लगातार तुम्हें घूर रही हैं इस वक्त। जीना, शुक्रिया, मुझे सिखाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। बहुत अच्छी। और चलते चलते गजल के चंद अशार देखें और उसके बाद ज़हमत तमाम। तू नहीं मेरे दोस्तों में अब, वाह। तू नहीं मेरे दोस्तों में अब, नहीं तू मेरे दुश्मनों में अब। वाह। शुक्रिया सर। तू नहीं मेरे दोस्तों में अब, ना ही तू मेरे दुश्मनों में अब। चाहते सब उसी के साथ गई, चाहते सब उसी के साथ गई, कुछ बचा नहीं आशिकी में अब। चाहते सब उसी के साथ गई, वाह। कुछ बचा नहीं आशिकी में अब। और एक मतलब का शेर जो हकीकत है, बात करते हैं अपने घरवर की। देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम लोग जाते हैं चौथ में उठाले में, बात करते हैं अपने घरवर की, कौन रोता है मैयतों में अब। बात करते हैं अपने घरवर की, कौन रोता है मैयतों में अब। लोग बस मांगने को जाते हैं, लोग बस मांगने को जाते हैं, है भीड़ बहुत मंदिरों में अब। तू नहीं मेरे दोस्तों में अब, नहीं तू मेरे दुश्मनों में अब। शुक्रिया शिमला, शुक्रिया शुक्रिया। अभिषेक तिवारी साहब जो हैं बड़ी क्रांतिकारी मोहब्बत जो है वो उसका वर्णन अपनी शायरी में कर रहे थे, और मैं तो उन तमाम आंखों को देख रहा था जो इनको देख रही थी लगातार।
तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब मैं एक बड़े प्यारे शायर को आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। बशीर बदर का एक शेर सुन ले पहले कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन सा बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। एक शायर जो रोमांस की एक नई परिभाषा जो है वो लिखता जा रहा है। बहुत प्यारा शायर है, बहुत खूबसूरत। मैं जनाब रंजन निगम साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में जिस शख्स ने रोमांस और उसके आसपास के जो मौज़ूआत हैं उन्हें बहुत ईमानदारी के साथ अपनी शायरी में बढ़ता है, वो आपके सामने है। और भी बड़ी वसी दुनिया है इनके तसव्वुर इमेजिनेशन की। ज़ोरदार तालियों के साथ रंजन निगम आपके रूबरू। बहुत हसीन निज़ामत, बहुत खुश जमाल ये महफ़िल। शिमला बड़े अदब नवाज़ आप लोग हैं, मतला मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। जो तुझको याद करता हूँ, जो गुरुदेव आपके कदमों में, जो तुझको याद करता हूँ इबादत हो ही जाती है। क्या बात है भाई, वाह। जो वाह, वाह। तुझको याद करता हूँ इबादत हो ही जाती है। जो तेरा नाम पढ़ता हूँ तिलावत हो ही जाती है। क्या बात है। तेरा नाम पढ़ता हूँ तिलावत हो ही जाती है। बड़ी कोशिश मैं करता हूँ ये दिल ना नाम ले तेरा। बड़ी कोशिश मैं करता हूँ ये दिल ना नाम ले तेरा, मगर कमबख्त ज़िद्दी है मोहब्बत हो ही जाती हाँ भाई, वाह 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 वाह। है। इमरान भाई, मतलब ये रोमांस को फील ना करें, खाली तालियां भी बजा के मसूद उसको। भाई, हाँ, बड़ी कोशिश मैं करता हूँ ये दिल क्या ना बात। नाम ले तेरा, मगर कमबख्त ज़िद्दी है मोहब्बत हो ही जाती है। कोई मसूद भाई, कोई महबूब है तेरा, कोई महबूब है तेरा, किसी की तू है महबूबा। वाह। कोई महबूब है तेरा, किसी की तू है महबूबा। तुझे अपना बनाऊं तब शरारत शरारत वाह, हो वाह, ही वाह, जाती वाह। है। क्या बात है। कहाँ रुकती है ये दुनिया, कहाँ रुकती है ये दुनिया, कहाँ थमते हैं नज़ारे। तू जब भी गुनगुनाती है क़यामत हो ही जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है जब भी भाई। गुनगुनाती है बहुत क़यामत, अच्छा भाई, और जोर से क़यामत हो ही तालियां बज जाती सकती हैं इस शेर के लिए तो। और शेर बतौर ख़ास, अगरचे लाख दुश्मन हो, अगरचे लाख दुश्मन हो, अगर जो जा पे बनाए खुदा की ही खुदाई है, हिफाजत हो ही जाती है। वाह वाह, खुदा वाह, की ही खुदाई है, वाह। हिफाजत हो ही जाती है। ये मतलब इसमें आप राम को देखें, राम अहिल्या को पुनर्जीवित करते हैं। कुछ यूं हुआ कि उसने चमत्कार कर दिया, कुछ यूं हुआ कि उसने चमत्कार कर दिया। सहरा को छू लिया, सहरा को छू लिया, उसे गुलजार कर दिया। वाह। कुछ यूं हुआ कि उसने चमत्कार कर दिया, सहरा को छू लिया, उसे गुलजार कर दिया। गर होते बेवफा तो यूं जिल्लत न झेलते। वाह। गर होते बेवफा तो यूं जिल्लत न झेलते। हमको मगर वफा ने गुनहगार कर दिया, वाह। हमको मगर वफा ने गुनहगार कर दिया। अब बिछो हो जहाँ जहाँ, अगर आप लोगों में से कोई बिछड़ा है किसी से, हमको मगर वफा ने गुनहगार कर दिया। हम दोनों एक नदी के किनारों से बढ़ गए, वाह। हम दोनों एक नदी के किनारों से बढ़ गए। इस पार हम दोनों एक नदी के किनारों से बढ़ गए, इस पार मुझको और उसे उस पार कर दिया। वाह 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 वाह। हम दोनों एक नदी के किनारों से बढ़ गए, इस पार मुझको और उसे उस पार कर दिया। पहले तो उसने दिल में मेरे घर बना लिया, वाह। पहले तो उसने दिल में मेरे घर बना लिया, फिर मुझको तन्हा छोड़ मिसमार कर दिया। वाह 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 वाह। फिर मुझको तन्हा छोड़ मिसमार कर दिया। सारे जहां का हुस्न सितमगर में आ गया, सारे जहां का हुस्न सितमगर में आ गया। दुनिया को एक अनार ने बीमार कर दिया, दुनिया को एक अनार ने बीमार कर दिया। वाह वाह वाह। अब एक ताज़ा गज़ल देखें कि अब्र का टुकड़ा, अब्र का टुकड़ा
बन के है छाया दिल उसका। वाह अब्र का टुकड़ा बन के है छाया दिल उसका, मेरे लिए है धूप में साया दिल उसका। वाह वाह वाह। मेरे लिए है धूप में साया दिल उसका, सहरा सहरा खाक उड़ाता फिरता था, वाह इश्क नगर में हमने बसाया दिल उसका। वाह। इश्क नगर में हमने बसाया दिल उसका। किसी ने कहा कि आपके अल्फाज, आपकी आवाज़, आपकी बातें मुझे मेरा डोपामाइन बढ़ा देती हैं। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि डोपामाइन क्या होता है, तो उन्होंने बताया ये हार्मोन होता है खुशी का। शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि सहरा सहरा खाक उड़ाता फिरता था, इश्क नगर में हमने बसाया दिल उसका, जहन को थी दरकार बढ़े डोपामाइन। वाह जहन को थी दरकार बढ़े डोपामाइन, गम को भुलाया खूब हंसाया दिल उसका। वाह वाह। गम को भुलाया खूब हंसाया दिल उसका, दुख का दरिया जान ही ले लेता उसकी। दुख का दरिया, दुख का दरिया जान ही ले लेता उसकी, कतरा कतरा सबने डुबाया दिल उसका। वाह कतरा अच्छा, कतरा वाह, वाह। भाई बिल्कुल कतरा अलग कतरा वो- सबने डुबाया हाँ। दिल उसका। और क्या बात है। गुरुदेव ये वंदना के लिए शेर बड़ा एक सच्चा शेर है कि कतरा कतरा सबने डुबाया दिल उसका, उसने मुझसे उम्मीदें हर बार रखी, वाह मैंने भी हर बार दुखाया दिल उसका। भाई वाह। उसने वाह, मुझसे उम्मीदें हर बार रखी, हर बार रखी, मैंने भी हर बार देखिए दुखाया। साहब, ये समझ लीजिए किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए इतनी ईमानदारी से कभी शेर नहीं कहा होगा, तो इनके लिए तालियां इस बात के लिए भी बजाएं। ये पहला मर्द शायर है जो ये कबूल कर रहा है कि मैं दिल दुखा देता हूँ हर बार। मैंने भी हर बार दुखाया दिल उसका। अब दूसरा शेर जी, भी उन्हीं प्लीज। के लिए है कि मेरी धड़कन नहीं, मेरी धड़कन उसकी धड़कन एक रहे। वाह मेरी धड़कन खालिद भाई, मेरी धड़कन उसकी धड़कन एक रहे, मैंने अपने दिल में छुपाया दिल उसका। वाह 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 मैंने अपने दिल में वाह। छुपाया, वाह वाह मैंने वाह। अपने दिल में छुपाया दिल उसका। और कोई ऐसी तमन्ना देखें कि पूछ ही लूंगा रब से जब मिलना होगा, पूछ ही लूंगा रब से जब मिलना होगा, किस मिट्टी से यार बनाया दिल उसका। वाह 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 भाई, किस वाह मिट्टी वाह से वाह। यार बनाया दिल। बहुत अच्छा शुक्रिया, शेर है भाई, बहुत बहुत अच्छा शेर है। देखिए साहब, जब कोई शायर अपनी बीवी की तारीफ के लिए शेर करे, शेर कहे, कुछ शायरी सुनाए, तो ये समझ लीजिए हमारे देश में, इस दुनिया में फोर्स राइटिंग का भी तसव्वुर है। तो बहुत सी शायरी जो है वो करनी पड़ती है हम शायरों को क्योंकि अगर 3-3 दिन आप घर से बाहर रहेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, तो वो बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मुलाहिजा करें कि मैम हमने कॉलेज में बहुत प्रपोज किया लड़कियों को, तो कमबख्त किसी ने हाँ नहीं की, जिसको देखो रिजेक्ट। एक लड़की को 3-3 4-4 बार प्रपोज किया, रिजेक्ट रिजेक्ट। अम्मी से कहलवाया, पड़ोस वाली आंटी से कहलवाया, उनकी एक रिश्तेदार थी उनसे कहलवाया, हद ये हो गई कि एमएलए तक से कहलवा दिए इलाके के लेकिन उस जालिम को हाँ नहीं करनी थी। लेकिन खुशी तकलीफ़ तब होती है जब हम रास्ते से जा रहे हो 10 साल बाद कॉलेज के, और वो अपने उनके साथ सो कॉल्ड शौहर के साथ जा रही हो, तो फिर क्या होता है वो मुलाहिजा कर लें। पेड़ निकला हुआ, आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। मतलब काश आप लोगों को बाप या माँ बनने पर इतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी उस वक्त मुझे खुशी हुई थी। मतलब मैंने क्या नहीं किया था उसके लिए, वो कब वक्त। मैं 3 कते और एक नज़्म सुनाऊंगा, एक सुना दिया कता मैंने। पेट निकला हुआ, आँखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियाँ, कलम और नोटबुक
हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। मैं बहुत शुक्रिया सर बहुत। देखिए मैं अपनी औलाद से ज़्यादा मोबाइल कलेजे से लगा के रखता हूँ। ये ना मिल जाए बीवी को कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियाँ, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन अब सभी धंधा फिनिश कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। देखिए एक साहिबा आई, बोली मेरे बाल सफ़ेद होने लगे, क्या करूं? तो मैंने उनको एक मशवरा दिया, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जब से सफ़ेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई, कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। जब से सफेद उनके होने लगे हैं गेसू, लेने लगे हैं उनको सब देख कर जमाई, कल मुझसे कह रही थी हल कोई तुम बताओ, मैंने कहा कि जानम यू नाउ मस्ट डाई। अब एक नज़्म बहुत तेज़ी के साथ आपको सुनाऊंगा। नज़्म का अनवान है बायोलॉजी, और उसमें चुहिया लफ्ज़, चूहिया जो असल लफ्ज़ है, चुहिया आजकल बिगड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल करते हैं। आप लोग हालांकि इतनी दाद दे चुके हैं कि मेरा वीडियो अच्छा बन जाए, लेकिन फिर भी ये नज़्म सुनाकर मैं बायोलॉजी के गुरुजी ने किया एक्सपेरिमेंट, मुतमईन एक्सपेरिमेंट से हो गया हर स्टूडेंट, सामने चूहे के चुहिया को उन्होंने रख दिया, दूसरी जानिब उन्होंने रख दिया एक मुरमुरा, पेट के आगे सुना कब चूहे ने दिल का कहा, दौड़कर फौरन कतरने लग गया वो मुरमुरा, साथ में चुहिया के अब के एक बिस्किट को रखा, चूहे ने इस मर्तबा भी जाके बिस्किट को चखा, चूहे की इन हरकतों पर हर कोई हैरान था, इस नतीजे का भला किसको यहाँ इम्कान था। फिर गुरुजी ने सभी बच्चों को एक लेक्चर दिया, पेट के या भूख के आगे जला है कब मोहब्बत का दिया, सर्च करके देख लीजिए आप इंटरनेट पर, फलसफे आकर रुके हैं सब के सब इस पेट पर, सर्च करके देख लीजिए आप इंटरनेट पर, फलसफे आकर रुके हैं सब के सब इस पेट पर, आप भी इस तजुर्बे से कुछ सबक ले लीजिए, छोड़कर रोमांस को बस पेट पूजा कीजिए। सर की बातें सुन के सब पर खामोशी तारी हुई, एक सदाए आह सबके दिल से भी जारी हुई, हर कोई ये मान बैठा था मोहब्बत कुछ नहीं, पेट है सब कुछ यहाँ पर दिल की हसरत कुछ नहीं, हर कोई ये मान बैठा था मोहब्बत कुछ नहीं, पेट है सब कुछ यहाँ पर दिल की हसरत कुछ नहीं, डेस्क पर पीछे की जानिब मैं भी बैठा था वहाँ, मेरे भी दिल से मुसलसल उठ रहा था अब धुआं, खामोशी को तोड़कर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, खामोशी को तोड़कर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपके एक्सपेरिमेंट में मुझको दिखती है कमी, अब जरा मेरे कहे पर आप चलकर देख लें, हो सके तो एक दफा चुहिया बदल कर देख ले, हो सके तो एक दफा चुहिया बदल कर देख ले। एक शेर मुझे याद आ रहा है रऊफ नसरीन का कि आईना देखकर ख्याल आया तो मुझे बेमिसाल कहते थे। ये शेर मैंने आपको इसलिए भी सुनाया है कि अगर आप तसव्वुर करें इस दुनिया में सिर्फ मर्द होते, औरतें नहीं होती, ख़वातीन नहीं होती, लड़कियां नहीं होती, तो दुनिया कैसी होती। जाहिर है बड़ी बदतरीन, बदरंग, और वो जो एक आगे बढ़ने की जो एक ख्वाहिश है, वो मुझे ही ज़ाती तौर पे लगता है कि मर्द से ज़्यादा औरत में जो प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है वो ख़वातीन में शायद ज़्यादा होती है। और हमें शायद जो हमारी शायरी है वो भी बड़ी बेरंग होती है, उसमें हमें ख़वातीन के दिल पर क्या गुजरती है, वो किस तरह से सोचती है, नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शायरात गुजरी हैं। एक शायरा को मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके हवाले करना चाहता हूँ, आपकी समातों के हवाले।
इन्होंने बहुत कामयाबी के साथ जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी अंदर की जो ज़िंदगी है, बातिन की जो सोच है, उसको कागज़ पर उतारा है। रेनू नैयर साहिबा हमारे दरमियान है, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल की। बहुत शुक्रिया अनस भाई, आपने जो माहौल बनाया है उसके बाद मेरा पढ़ना मुझे ही मुश्किल लग रहा है, तो बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा अब आपका। तो चंद अशार इधर उधर से देखिएगा कि शेर देखिए कि मेरे हर दोस्त को वो दोस्त अपना कर रहा है, मेरे हर दोस्त को वो दोस्त अपना कर रहा है, सलीके से मुझे वो रोज तन्हा कर रहा है। शुक्रिया। वाह वाह, शुक्रिया। एक शेर और देखिए, ये फिर पढ़ें शेर एक बार मेरी ख्वाहिश पर। मेरे हर दोस्त को वो दोस्त अपना कर रहा है, वाह, सलीके से मुझे वो रोज तन्हा कर रहा है। क्या अच्छा शेर है। शुक्रिया। एक शेर और, 3-4 शेर इस तरह से पढ़ूंगी फिर गजल पे आऊंगी कि फिर उसके बाद कोई सिलसिला नहीं रखा, वाह, फिर उसके बाद कोई सिलसिला नहीं रखा, जिसे मुआफ किया राब्ता नहीं रखा। वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छा शेर है, क्या बात। फिर उसके बाद कोई सिलसिला नहीं रखा, वाह, जिसे मुआफ किया राब्ता नहीं रखा। शुक्रिया। वाह। और एक शेर और सुनिए कि यूं करो तुम भी जमाने की तरह हो जाओ, वाह, यूं करो तुम भी जमाने की तरह हो जाओ, दोस्त अच्छे हों तो एक डर सा बना रहता है। क्या बात है, वाह वाह शुक्रिया। वाह। अमरदीप भाई आ गए, भाई आंसू किसकी जाविये से शेर हो रहा है, वाह। मिश्रा, दानिश मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, अभिषेक भाई भी बैठे हुए थे, सभी को नमस्कार। वाह, एक शेर और के अब तो एक बार को बनता है पलटना तेरा, अब तो एक बार को बनता है पलटना तेरा, अब तो एक बार को बनता है पलटना तेरा, अब तो आई है उस इनकार की रौनक हम पर। हाँ, वाह 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 वाह। शुक्रिया। अब तो एक बार क्या को बात बनता है। है पलटना तेरा, अब तो आई है उस इनकार की रौनक हम पर। अब वाह। एक गजल के 2-4 शेर और के शुक्रिया कि सबके लहजे समेट कर रख लें, सबके लहजे समेट कर रख लें, सबके लहजे समेट कर रख लें, आ ये लम्हे समेट कर रख लें। वाह वाह, बहुत खूबसूरत क्या बात महफिल है और रंजीत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक जश्न अदब को कि सबके लहजे समेट कर रख लें, आ ये लम्हे समेट कर रख लें। वाह, और इतनी सर्दी में आप सब यहाँ हैं तो ये भी मौसम हसीन है कितना, वाह, ये भी मौसम हसीन है कितना, खुश्क पत्ते समेट कर रख लें। वाह वाह वाह, ये बहुत भी अच्छा मौसम है, हसीन है कितना, क्या अच्छा शेर है, खुश्क वाह। पत्ते समेट कर रख लें। और रोज मिलते कहाँ हैं सादा लोग, वाह, शिमला के लोग, पहाड़ी लोग सादा होते हैं, रोज मिलते कहाँ हैं सादा लोग, इनके हुलिये समेट कर रख लें। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, रोज मिलते कहाँ हैं सादा लोग, इनके हुलिये वाह। समेट कर रख लें। और शेर कि उनसे गुफ्तार की अमानत हैं, वाह, उनसे गुफ्तार की अमानत हैं, हम ये शिकवे समेट कर रख लें। वाह वाह, उनसे वाह। गुफ्तार की वाह। अमानत हैं, हम ये शिकवे समेट कर रख लें। बिल्कुल अलग, वाकई, वाह। अब यहाँ कौन मुड़ के आएगा, अब यहाँ कौन मुड़ के आएगा, कल का सफ़र बहुत मुश्किल था अब यहाँ कौन मुड़ के आएगा, आओ रास्ते समेट कर रख लें। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। अब वाह। यहाँ कौन मुड़ के आएगा, लेकिन शिमला बुलाएगा तो ज़रूर आएंगे। अब यहाँ कौन मुड़ के आएगा, आओ रास्ते समेट कर रख लें। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि अब सफ़र धूप का तमाम हुआ, अब सफर धूप का तमाम हुआ, अब सफ़र धूप का तमाम हुआ, अपने साए समेट कर रख लें। बहुत अच्छा है अब भाई, सफ़र धूप का तमाम हुआ, वाह। शुक्रिया, अपने साए समेट कर रख लें। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कागज पे कुछ मोती बिखरे हुए हैं, शुक्रिया जिस तरह की नसराई। शायरी हो रही, वाह वाह वाह। एक गज़ल के और 2-4 शेर के उजाला कूबकू है और क्या है, वाह, उजाला कूबकू है और क्या है,
मेरे हमराह तू है और क्या है। वाह 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 उजाला कूबकू है और क्या है। वाह। मेरे हमराह तू है और क्या है। तेरे एहसास की दस्तक हमेशा, तेरे एहसास की दस्तक हमेशा ख्यालों पर रफू है और क्या है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। और अच्छा, शेर जो देखिए। जो लोग इस वक्त खो चुके हैं अपने किसी के ख्याल में, वो प्लीज वापस आते रहें कुछ कुछ देर के लिए। और क्या अच्छी शायरी हो रही है, उसका रेस्पॉन्स दें जोरदार तालियों के साथ रेनू नैयर साहिबा को। आप लोग शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं शुक्रिया। सिर्फ रेस्पॉन्स की बात कर रहा था। वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीनी तौर पर। उजाला कूबकू है और क्या है। मेरे हमराह तू है और क्या है। वाह। तेरे एहसास की दस्तक हमेशा ख्यालों पर रफू है और क्या है। और शेर देखिए कि ये खामोशी अचानक लग गई जो जिसमें आप सब मुब्तला थे अभी। वाह। कि ये खामोशी अचानक लग गई जो मुसलसल गुफ्तगू है और क्या है। वाह वाह तो वो वाह वाह भाई, गुफ्तगू क्या थी बात हमारी। है, क्या बात है। ये खामोशी अचानक लग गई जो मुसलसल बात। गुफ्तगू है और क्या है। बिल्कुल यही हो रहा था बात। जी बिल्कुल। और वहाँ बस मैं नहीं हूँ और सब हैं। कहीं और भी कुछ हो रहा है तो मैं, वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं। मैसेज आया कि वहाँ बस मैं नहीं हूँ और सब हैं, यहाँ बस तू ही तू है और क्या है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वहाँ बस मैं नहीं हूँ और सब हैं, वाह। यहाँ बस तू ही तू है और क्या है। और आखिरी शेर यहाँ से कि अब इससे और सादा क्या बने हम। वाह। अब इससे और सादा क्या बने हम, तुम्हारी जुस्तजू है और क्या है। भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और इजाजत हो तो एक आखिरी गजल जी पढ़ती हूँ। प्लीज प्लीज। ये आपने गर्मी लेकर आ गई आप शिमला के सर्द माहौल में। जी मुझे भी अच्छा लग रहा था। ये गज़ल ये भी किसी और कैफियत में ले जाएगी आपको, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ अच्छा सुन रहे हैं सब कि ये सहूलत भी मैसर नहीं होगी तुझको। वाह। ये सहूलत भी मैसर नहीं होगी तुझको, मेरी नफरत भी मैसर नहीं होगी तुझको। क्या बात है भाई, वाह ये सहूलत भी मैसर नहीं होगी तुझको, वाह। मेरी नफरत भी मैसर नहीं होगी तुझको। अब के बाजार में उतरो तो समझ कर उतरो। वाह क्या मिसरा है। अब के बाजार में उतरो तो समझ कर उतरो, दिल की कीमत भी मैसर नहीं होगी तुमको। वाह 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 वाह। अब के बाजार में उतरो तो समझ कर उतरो, दिल की कीमत भी मैसर नहीं होगी तुमको। और एक एक करके सभी दोस्त बिछड़ जाएंगे। वाह। एक एक करके सभी दोस्त बिछड़ जाएंगे, एक राहत भी मैसर नहीं होगी तुमको। वाह वाह वाह। एक एक करके सभी दोस्त बिछड़ जाएंगे, वाह। एक राहत भी मैसर नहीं होगी तुझको। वाह। और जैसी हालत पर हंसा करते हो लोगों पर तुम, वाह। जैसी हालत पर हंसा करते हो लोगों पर तुम, ऐसी हालत भी मैसर नहीं होगी तुमको। वाह वाह वाह। और शेर देखिए कि भीड़ तो होगी मगर खुद से ही मिलती जुलती। वाह। भीड़ तो होगी मगर खुद से ही मिलती जुलती, एक सूरत भी मैसर नहीं होगी तुमको। वाह क्या अच्छा शेर है, वाह। और आखिरी शेर, और फिर मैं बैठूंगी अपनी सीट पर कि मैं तेरी ज़ात में ठहरा हुआ ऐसा गम हूँ। वाह। मैं तेरी ज़ात में ठहरा हुआ ऐसा गम हूँ, जिससे हिजरत भी मैसर नहीं होगी तुझको। बहुत वाह वाह वाह। ये बिल्कुल अलग कैफियत में, अलग माहौल में हमको ले गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेनू नैयर साहिबा। और ये जो मुसलसल तालियां बज रही हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि मैं तो ये आप ही लोगों को आपकी तालियां नज़र करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ। जिस कमाल तरीके से आप सुन रहे हैं, हर जगह ये मैसर नहीं आता। आइए, मैं अब जाहिर है कि जो चंद मोतबर नाम हमारी फहरिस्त में हैं, उनमें से मुझे आवाज़ देनी है। शायरी के मुख्तलिफ रंग हैं, रूप है, मुख्तलिफ क्राफ्ट के ज़रिए शायरी आप तक पहुँचती है। लेकिन एक शख्स जिसको आप भली भांति जानते हैं, बहुत कामयाबी के साथ वो अलग अलग मीडियम से आप तक पहुंचते हैं। वो अभी कुछ देर पहले जो उनकी काव्य रचनाएं हैं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत ड्रामाई प्रस्तुति यहाँ पर हुई। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी साहब जो हैं, उनको आवाज़ दे रहा हूँ। आप सब लोग, क्या बात है भाई, सलामत रहें शिमला वालों। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पर सर्दी का असर नहीं होता। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अनस भाई, और आप सभी को बहुत नमस्कार।
अब मुझे बड़ा संकोच भी है कि कितना झिलाऊं आपको। अभी 1 घंटे तक मैंने नाटक में झिला दिया और अब फिर से रंजीत भाई ने कहा तो, और अनस भाई का भी आग्रह है। ये अभी आप जब शेर पढ़ रहे थे तो इसकी बात कर रहे थे मीडियम की और टेलीविज़न की, और तो ये जो ज़िंदगी है हमारी किस तरह से बदल गई है इस सारी मशीन ने, उसको लेकर मैंने कुछ 2-3 बात कही थी, वो मैं आपके सामने कहता हूँ। और ये इसलिए कि एक दफ़े एक होली का त्यौहार आया। अब जैसे होता है होली का त्यौहार आया तो हम लोग रंग खरीदते हैं, और सबको मालूम है कि जब आप रंग खरीदते हैं तो आजकल वो हर्बल गुलाल का भी बड़ा फैशन है कि साहब हर्बल गुलाल खरीदे ताकि आपका रंग ठीक ठाक रहे। लेकिन हर्बल गुलाल के साथ ट्रेजेडी है कि जो लेके आता है वो हर्बल लाए तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो आप तो दूसरे को लगाते हैं, आपको तो वो वही गुलाल लगा के चला जाता है। बहरहाल उसके बावजूद हमने बड़ा ढेर सारा हर्बल गुलाल और कुछ रंग खरीद के रखे। लेकिन मज़ा ये हुआ कि पूरी की पूरी होली बीत गई, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेज आए, व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेज आए, मगर क्या मजाल कि किसी ने एक गुलाल का टीका भी लगाया। तो ये समझ में आया कि साहब ये कैसी दुनिया हमने बना ली है। वाह। तो उस पर तो एक कविता लिखी, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द अपने पर ही केंद्रित, जहाँ मैं हूँ अपने ढेर सारे अनजान दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पड़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें, और पहचानने पर उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसा होता है, कोई कहता है साहब मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ, आपको लगता ही नहीं कि फेसबुक फ्रेंड है, क्योंकि आपके तो 1000 दोस्त रहते हैं। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ, अपने आप से बात करता, अपने लिए ही दुनिया को जोड़ता घटाता। दूसरे भी जो हैं वो सब भी मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सब के सब एकाकी। अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद, संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उन अपने करीब। आपने देखा होगा कि लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। हम भी परेशान हो जाते हैं। आप फेसबुक पर फोटो डालते हैं तो आपको लगता है कुछ कमेंट्स आना चाहिए, लाइक होना चाहिए। शायर तो मतलब डालते इसीलिए हैं। और ट्रेजेडी तो ये हुई कि साहब मुंबई की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया कि मैंने इतनी अच्छी फोटो डाली और किसी ने उसको लाइक नहीं किया। तो ये जो ट्रेजिक दुनिया है, कोई नहीं है इनमें ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चाहर दीवारी के अंदर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर कभी गले मिलकर दे बधाई, कभी आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन, भावों के आवेग से मेरा परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में मैं खो सा गया हूँ, अपने बनाए अंतरजाल में मैं खुद ही से ही अजनबी हो गया हूँ, खुद ही से ही अजनबी हो गया। ये जो आज की ट्रेजेडी है, हम सब की ट्रेजेडी है। और जब अंतरजाल की बात आई, यानी इंटरनेट की बात आई, तो एक कविता मैं इंटरनेट पर आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ युवा साथी भी बैठे, इसलिए मुझे लगा कि एक थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी कविता हो जाए। और आजकल तो हम सभी जिस भी उम्र के दौर में हम सब टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा आगोश में भी हैं और बहुत ज़्यादा उसकी गुलामी में भी हैं। और एक ज़माना था, कुछ समय पहले एक खबर आई पेपर में कि आज से तार बंद हो जाएंगे, टेलीग्राम होना बंद हो जाएंगे। तो मेरा बेटा जो उस वक्त 7वीं 8वीं में था, उसने पूछा ये तार होता क्या है। तो मुझे उसे समझाना मुश्किल पड़ गया कि दरअसल टेलीग्राम होती क्या भला थी। सही। और हम में से बहुत लोग होंगे जो उस दौर से गुजरे हैं, जिन्होंने टेलीग्राम किए हैं, टेलीग्राम रिसीव किए हैं। तो इसलिए ये शायद आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है। ठीक ही तो था सब कुछ जब नहीं थे संचार के तेज उपकरण, और चिट्ठियां ही होती थीं हमारी सूचना का साधन। ठीक ही तो था सब कुछ। वाह। टेलीग्राम आते ही दिल धड़कने लगता था, अच्छे के पहले बुरा ख्याल मन में घुमड़ने लगता था। ठीक ही तो था सब कुछ। वाह।
ठीक ही तो था सब कुछ जब मोहल्ले में एक आध ही हुआ करता था टेलीफोन। आप में से बहुत लोग होंगे से भाग्यशाली जिनके घर में टेलीफोन होता था और सारे पड़ोसी आके वही नंबर देते थे, उसी पे अपना बातचीत होती थी। ठीक ही तो था सब कुछ जब मोहल्ले में एक आध ही हुआ करता था फ़ोन और उसका उपयोग भी बस छठे चौमासे हो जाता था अमूमन। दूसरे शहर बात करने लगाना पड़ता था ट्रंक कॉल और ट्रंक कॉल में भी होता था किसी अज्ञात भय का जाल। ठीक ही तो था सब कुछ। ट्रंक कॉल आला था तो दिल धड़कने लगता था हमारा। ठीक ही था सब कुछ जब यात्रा की तत्काल सूचना देना जरूरी नहीं था। नो न्यूज इज गुड न्यूज का सिद्धांत जीवन में रूढ़ था। ठीक ही तो था सब कुछ। वाह। अब सूचना की बढ़ती चाहत ने दे दिए हैं तमाम साधन। पल पल की खबर और सांसों के हिसाब में उपलब्ध है जीवन। अब तो ये आलम है कि सूचना घटना से भागती है तेज। सच झूठ और निजी सार्वजनिक का नहीं है कोई परहेज। क्या बात। हमारी कोई भी चीज अब निजी नहीं है। आप कहाँ क्या होटल में खाना खा रहे हैं कोई भी पता लगा सकता है। और आपको मालूम होगा, आप जब किसी होटल में खाना खा रहे होते हैं तो लगातार आपको आपके इंटरनेट पर मैसेज आ जाते हैं कि स्वीट डिश कहाँ मिलेगी, आइसक्रीम कहाँ मिलेगा, टैक्सी कहाँ मिलेगी। तो आपकी जिंदगी अब निजी नहीं रही है। अब तो ये आलम है कि सूचना घटना से भागती है तेज। सच झूठ और निजी सार्वजनिक का नहीं है कोई परहेज। जीवन सूचनाओं का बन गया है भ्रमजाल। जीवन सूचनाओं का भ्रम बन गया है भ्रमजाल। जीवन का आलम भी बन गया है ये अंतर्जाल। इतना होने पर भी ठीक नहीं हो रहा कुछ भी। अनिश्चितता और ऊहापोह में जी रहे हैं हम सभी। देखिए, हम सबके मन में परेशानी है। सूचनाएं जितनी भी हों फिर भी हम लोग परेशान हैं। सब कुछ होने पर भी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ होने पर भी लगता है कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूचनाएं ही सूचनाएं हैं सब तरफ और हम कहीं नहीं हैं। हम कहीं। वाह वाह वाह। बस एक आखिरी कविता पढ़ूंगा और ये कविता विशेष रूप से इसलिए कि इसी सीरीज़ की तीसरी कविता है और बहुत लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको मालूम होगा कि एक चीज़ होती है क्लाउड, और इसी पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं पढ़ देता हूँ। अशोक चक्रधर जी सामने हैं तो उसका जो मोह है वो भी मुझे खींच लेता है कि मैं उनके सामने ये बात कह दूँ कि मतलब पीछे ही हैं तो बहरहाल आपके रहने से हौसला जो है हमारा हौसला बढ़ जाता है। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो। वाह। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो। सहेज कर रखो उसमें फ़ोन नंबर, पते, फ़ोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे वापस पा सको। हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का। लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से कहाँ गई मेरी दादी, और पापा मुझे बहलाते कह देते दादी उधर दूर बादलों में चली गई है। वो देखती है मुझे वहाँ से। उसके कुछ दिन बाद नाना जी के जाने के बाद यही बात तो कही थी माँ ने, और माँ पापा ही क्यों, मैंने भी तो यही कहा था अपने बेटे अन्नू से पापा के जाने के बाद कि वो देखते हैं तुम्हें दूर बादलों से। और तब नन्हा सा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे, ऊपर हाथ उठाकर और आसमान की तरफ इशारा करके बोलता था बाबा। सब कुछ कितना सहज, कितना सरल था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें। वाह वाह वाह। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है। ज़रूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहाँ से अपनी खोई हुई बातें। कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना और दादी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कोई ऐसा क्लाउड कब बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना और दादी। पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है,
बादल थोड़ी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब शायरी आपके दिल दिमाग को सुन कर देती है तो वो नाम सच्चिदानंद जोशी साहब का उभर के आता है। एक बात उन्होंने कही कि मुंबई की एक लड़की ने डाला, कमेंट नहीं आया, सुसाइड कर लिया। खैर, उसके साथ ऊपर वाला भला करे, लेकिन हमारा तजुर्बा ये है कि जब कोई शायरा एक शेर डाल देती है किसी का भी, और जो पूरी अकेडमीज़ के इंचार्ज सब शायर बड़े बड़े विद्वान कमेंट कर रहे होते हैं, वही शेर आप डालें तो रेस्पॉन्स नहीं आता। बहरहाल ऐसा भी होता है, ये भी तजुर्बे हैं। नहीं होता है, आपके साथ नहीं होता। बहरहाल आप तालियां बजा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे शायर को जिनके यहाँ जुनून की एक ख़ास कैफियत है, ख़ासकर जब साहित्य की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कराची का भी एक कराची लिटरेरी फेस्टिवल जो हुआ, वहाँ एक बड़ा अवार्ड उनको मिला। वो उनकी अदबी जो खिदमात हैं उसके एतराफ़ में मिला था, लेकिन उनकी जो पहचान है, उनकी शायरी है, उसमें भी हमें ख़ास तरह का मलंग सिफत इंसान नज़र आता है। मैं शुजा खावर के इस शेर के साथ के पड़े रहें तो कलंदर उठें तो फितना है, बड़े रहें तो कलंदर उठें तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। एक बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच वाला शायर कुंवर रंजीत चौहान साहब को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, और जाहिर है कि कई लिहाज से वो बहुत एहतराम के हमारे लिए। हमें हालांकि मना होता है ये तारीफ़ें बहुत करना रंजीत भाई की, लेकिन हम फिर भी मानते नहीं हैं। ज़ोरदार तालियां कुंवर रंजीत चौहान साहब आपके हुजूर हैं। देखिए हजरत, ख़वातीन हजरत, मुझे कल पढ़ना है, लेकिन क्योंकि श्रद्धे का हुक्म था तो मैं 2-3-4 शेर मैं। पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, वाह। पर्वत के उस पार धुआं सा उठता है, कुछ तो है जो यार धुआं सा उठता है। वाह 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 वाह। कुछ तो है जो यार धुआं सा उठता है, धुआं सा उठता है, जब सन्नाटे रात के छन छन करते हैं। वाह। जब सन्नाटे रात के छन छन करते हैं, सजता है दरबार धुआं सा उठता है। वाह 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 वाह। सजता है दरबार वाह। धुआं सा उठता है। ये मीर की 300वीं सदी चल रही है। मीर के गज़लें जब भी मीर की गाई जाती हैं, वाह। गज़लें जब भी मीर की गाई जाती हैं, गाता है फनकार धुआं सा उठता है। हा भाई, वाह वाह। गज़लें जब भी मीर की गाई जाती हैं, वाह। गाता है फनकार धुआं सा उठता है। वाह। गज़लों से रंजीत के दिल जल जाते हैं, क्या कहने। गज़लों से रंजीत के दिल जल जाते हैं। वाह। पढ़ता है अशार धुआं सा क्या उठता है। बात है। वाह 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 वाह। कुंवर रंजीत चौहान साहब हमारे हुजूर थे, हमरा थे। राशि गज़ीमाबादी का एक शेर याद आ रहा है कि शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख, शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिख, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। मैं एक बड़ी मोहतरम शख्सियत, मैं जब कभी उनकी बात करता हूँ तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा मिले कि मेरी लाज बच जाए, मेरी इज़्ज़त बच जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ शख्सियात जो हैं वो तारुफ़ की या तारुफ़ी अशार की मोहताज नहीं होती। हम सबकी तरबियत का हिस्सा हैं प्रोफेसर पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और रंजन ने कहा, अभी किसी ने, अभिषेक ने, अमिताभ बच्चन, मैं तो बहुत ईमानदारी से कहता हूँ हमारी हिंदी शायरी के भीष्म पितामह अगर कोई हो सकते हैं तो वो अशोक चक्रधर साहब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने हमसे मोहब्बत निभाई है या तीरों की शैया पर लिटाना चाहते हैं? दरअसल दोस्ती और दुश्मनी पे हमारे अभिषेक भी कुछ कह के गए थे। मेरे पिता बड़े कवि थे और बोलचाल की भाषा में ही उनकी कविताएं होती थीं। लगता था जैसे संवाद हो रहे हैं जी। तो उनकी एक कविता थी छोटी सी
कि मैं अपने दुश्मन से प्यार करता हूं। जी सर। मैं अपने दुश्मन से प्यार करता हूं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? वाह वही जो मेरा दोस्त है। वाह कौन दोस्त? अरे ये पूछ के क्या करोगे मेरे दोस्त? वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आपने जो शैया हमें प्रदान करी है, हम तो आपको अर्जुन मानते हैं कि तीर मारेंगे धरती में और पानी ऊपर से आएगा, गिरेगा। हमारी बुजुर्गी इतनी अखर रही है लोगों को, जो हमें अभी तक महसूस ही नहीं हो रही। किसी ने कहा दरख्त हैं जी आप बहुत सख्त हैं, हम तो लचकदार डाली हैं। वाह बिल्कुल। कुछ फल आ गए हैं तो इतना जरूर है कि झुक के देते हैं क्या बात और रुकना नहीं सीखा है। है, वाह। अब ये जो दुश्मनी और दोस्ती का मामला है ये वैश्विक हो गया है इन दिनों, और ऐसी स्थिति में अनस मैंने एक बहुत छोटी सी कविता का अनुवाद पढ़ा था। जी सर। वो अनुवाद, इधर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इज़राइल और हमास और गाजा पट्टी और यहाँ इधर उधर, जी तो वहाँ की एक कविता है, उसका अनुवाद जैसा मुझे याद आता है मैं बताता हूँ आपको। उसमें भी दोस्ती का जिक्र है। जी। आपने मुझे शुरुआत कराने के लिए फलीता लगा दिया। अब हमारे दोस्तों से दोस्तों की बू नहीं आती। वाह। रेफरेंस आप वहां की युद्ध को देखिए। अब हमारे दोस्तों से दोस्तों की बू नहीं आती, अस्पतालों की बू आती है। और हमारे अस्पतालों से अस्पतालों की बू नहीं आती, कब्रिस्तानों की बू आती है। और हमारे कब्रिस्तानों से कब्रिस्तानों की बू नहीं आती, हमारे दोस्तों की बू आती है। तो आप शायर के लिए तालियां बजा सकते हैं, जो एक गुमनाम शायर है। बिल्कुल सर। जिसने अनुवाद किया है मैं उसको जानता हूं। तो कुछ दुश्मन कुछ यार खरीद। अब देखिए मैं क्यों ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कुछ दुश्मन कुछ यार खरीद, मैं बैठा तैयार खरीद। वाह 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 वाह। कुछ दुश्मन कुछ यार खरीद, मैं बैठा तैयार खरीद। अंधों से उजियारा ले, वाह अंधों से उजियारा ले, उजला सा अंधियार खरीद। वाह वाह। उजला सा अंधियार खरीद। और इन दिनों कामदेव बन गए कुबेर। हाँ कामदेव बन गए कुबेर, खुला खजाना यार खरीद। हाँ। खुला खजाना यार खरीद। बस चुनाव आने को हैं, बस चुनाव आने को हैं, गीदड़ और सियार खरीद। वाह। बस चुनाव आने को हैं, गीदड़ और सियार खरीद। जिनको दुश्मन समझ रहा तू, जिनको दुश्मन समझ रहा, ऐसे कुछ होशियार खरीद। वाह 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 वाह। जिनको दुश्मन समझ रहा, ऐसे कुछ होशियार खरीद। और ये नई उम्र की नई फसल, इनसे नई बयार खरीद। वाह नई उम्र की नई फसल। क्या बात, शुक्रगुजार हूं आप सबका। क्या बात। इनसे नई बयार खरीद। लगी आग को बुझा नहीं, उसके लिए अगियार खरीद। वाह वाह वाह। और अंत में कहता हूँ, जो शायद ज़्यादा सीधा सरल और ऐसे ही बता देने वाला शेर है, कि ये गज़ल की ज़बान वाला शेर नहीं है, लेकिन हकीकत का शेर है। इन सारी यौद्धिक पृष्ठभूमियों के बीच में, कि अमेरिका तो चाह रहा,
अमेरिका तो चाह रहा तू फौरन हथियार खरीद। हाँ भाई, वाह 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 अमेरिका तो चाह रहा वाह, तू फौरन हथियार खरीद, कुछ दुश्मन कुछ यार खरीद, हम बैठे तैयार खरीद। वाह 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 वाह। यहाँ छोटे बच्चे भी हैं और ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं इनकी ओर से एक कविता सुनाता हूँ, बड़ी लोकप्रिय हुई बच्चों में। एक नटखट छात्र ने अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा। अभी मोबाइल की बात हो रही थी जी। अध्यापक श्रीमान जी को एसएमएस भेजा, सर फ्राई हो गया है भेजा। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। समंदर, ये बच्चे किस तरह से हंस रहा है। क्या बात है। समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। तो अध्यापक श्रीमान जी ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं दिखा। चुल्लू में डूबकर मरने के मुहावरे को मजाक में बदलते हो, चुल्लू में डूबने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रेरियाते हो, मना करने पर बाल्टी भर अपमान को पी जाते हो, नदी भर बेशर्मी दिखाते हो, वाह। और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाका लगाते हो। सही, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह। तो उन्होंने भी एसएमएस कर दिया सेंड, फिर अध्यापक साथी से बोले फ्रेंड, ये चुल्लू वाला तो खैर हमें उल्लू बनाता है, वाह। लेकिन अफसोस उसका होता है जो अवसाद में आके, डिप्रेशन में आके प्राण गंवाता है। हाँ हाँ हाँ। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद। ऐसा तो हरगिज 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 न हो। दोस्तों, तुम भी उस सकारात्मक अध्यापक के बारे में तालियां बजा के समर्थन में कुछ तो। वाह 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 वाह। एक और छोटी सी कविता है, किन भटके हुए बच्चों के लिए मैं क्या बनना चाहता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि बुजुर्ग हूँ, लेकिन फिर भी कुछ करने लायक हूँ। कुछ में वो कुछ कुछ संप्रदाय नहीं है जो नौजवानों के बीच में होता है। जो भी पथ से भटक गए हैं, वाह। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, बच्चों से कहता हूं, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह 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 भाई, क्या बात है, मेरे अंदर झूला है। वाह। जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। क्या बात है, वाह। मैं नभ में ले जाऊंगा, फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसा गाना गाऊंगा। वाह वाह वाह। जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसा गाना गाऊंगा। आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह। अरे लोहे की हो रेशम की हो, मत घबराना सूती से। लोहे की हो रेशम की हो, मत घबराना सूती से। आस की डोरी थामे रहना प्यारे तुम मजबूती से। झूले की पटरी ऐसी है, जीवन पटरी पर आए। वाह। झूले की पटरी ऐसी है, जीवन पटरी पर आए। हवा चलेगी, केश उड़ेंगे, बल खाती मस्ती छाए। तुम्हें लगेगा आज वक्त का पूरा दाम वसूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला। वाह 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 वाह। और इसका अंतिम चरण है कि जहां पहुंचना चाह रहे हो, झूले से पहुंचाऊंगा। वाह। जहां पहुंचना चाह रहे हो, झूले से पहुंचाऊंगा। जहां न झूला जा पाएगा, बादल से ले जाऊंगा। वाह। शुद्ध पवन के पहिए होंगे, किरणें जिनको खींचेंगी,
मंजिल की क्यारी क्यारी को मुस्कानों से सींचेंगी। अरे फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, फूलों जैसा इसे बनाओ, मुँह ऐसे क्यों फूला है? वाह 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 वाह, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। वाह आओ वाह, प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर मेरे झूला अंदर है। झूला है। अब एक कविता जिसको मैंने उस समय तय कर लिया था कि मैं ये सुनाऊंगा जरूर, जब हमारे बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा ने बताया था, सूरज की कविता से अपना वक्तव्य शुरू किया था। अंतिम कविता है ये कि चौराहे पे हुई लाल बत्ती, दृश्य दिखा रहा हूं। चौराहे पे हुई लाल बत्ती और मैंने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती, जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। वाह 50 के 5 एक आदमी बोला तो मैं शीशा चढ़ाने लगा, तो वो तो हाथी अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, बहुत सस्ते रेट में, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपया कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। वाह 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 वाह, मैंने सोचा बात इसकी 100% रॉन्ग है और शायद ये भी कमाने का कोई नया ही ढोंग है, इसलिए उसको टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने पुराने टेलीविजन वाले अंदाज से, नागरिक ये जान गया है भैया कि माल की कीमत है 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई तनिक ई त बतावा का हम कछु और नहीं पहुंच सकत मुंह के अलावा। वाह भाई पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहुउपयोगी बना दिया है, कछु और नहीं पहुंच सकत मुंह के अलावा, जैसे आंख या नाक। बोला साहब छोड़ो मजाक, आंख नाक कान कुछ भी पहुंचो पर प्रश्न मत पूछो। मैंने कहा कमाल है यार, कमाल है। और यही तो सवाल है वाह, कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा बताओ, क्या इनसे पहुंचा जा सकता है पसीना? उसने हाथ झटके से बाहर निकाला और तान कर सीना, बोला बाबूजी माफ करना, इन कागजों से मुमकिन नहीं है पसीना साफ करना। इनसे पहुंची जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इनसे पहुंची जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इनसे पहुंची जाते हैं निशान चॉकलेट के, इनसे पहुंचे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, बेकार मेरा टाइम खराब किया बाबूजी। जो इन कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। भाई वाह 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 भाई, वाह वाह बाबूजी वाह, बाबूजी वाह, बाबूजी, जो इन वाह। कागजों को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हैं हिंदुस्तान की जमीन से, यहाँ पसीना पहुंचा जाता है आस्तीन से। वाह 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 वाह, 50 रुपए के 5 डिब्बे बेचने में जितना पसीना आएगा उसके लिए सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। वाह। सुन लो मेरी बात, सोलो हाँ आने सही है कि मेहनत के पसीने की महक से बढ़िया महक इस धरती पर नहीं है। सवाल पूछते हो पसीने पर, अरे लिखना है तो कागज फेंक दो, लिखो हमारे सीने पर। वाह बात करते पसीने की, कोई जुगत करो जीने की। वाह 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 वाह, कोई जुगत करो जीने की। 15 दिवस जला बस चूल्हा, मेहनत हुई महीने की। सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। वाह 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 वाह, सूरज आया सुखा न पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की। तुम करते बात पसीने की, कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने वाह की, वाह वाह कोई जुगत करो जीने की। वाह वाह वाह। इतना कहकर उसने जो घूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। माथे पर पसीने के कण आ गए महीन महीन से, उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे कविता झटके से कहाँ समाप्त करने की कोशिश की जा सकती है। उसके सामने ही पहुंच डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो मुझ मस्खरे के साथ मस्खरी हो गई। वो बोला बाबूजी गाड़ी आगे बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। हा भाई वाह वाह वाह, बाबूजी वाह। गाड़ी आगे बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। वाह। कविता यहाँ भी समाप्त हो जाती है, लेकिन एक
दो पंक्तियां और बताता हूं, फैंटेसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अगला चौराहा, अगला सीन। अगला चौराहा आया तो मैंने पाया कि सूरज अपनी पूरी ताकत से चिलचिला रहा था। मैं गाड़ी के बाहर 50 के 5 डिब्बे बेचने की कोशिश में लगा था और वो मेरी गाड़ी चला रहा था। मैं कह रहा था कि ले लो कदरदानो, मेहरबानो, 5 डिब्बे हैं 50 के, मेरी कविताओं के विन्यास के। पहले में हास्य है, दूसरे में व्यंग्य है, तीसरे में करुणा का रंग है, चौथा डिब्बा है मेरे शब्द चमत्कार का, ये लीजिए 5वां मेरे सामाजिक सरोकार का। अभी आपके ऊपर है, चाहे तो धूप में खड़े रहने की सजा दीजिए और चाहे इन 5 डिब्बों को और इनके एहसासात को, मेरे जहन के जज्बात को अपने दिल के किसी नन्हे कोने में सजा दीजिए। बहरहाल कविता खत्म हो गई है, बिना लाग लपेट के तालियां बजा दीजिए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। जाहिर है ये वो कविता थी जिसे हम पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब के नाम से जानते हैं, और बहुत ईमानदारी से ये हमारे समाज का जो है वो असल दर्पण था, जो हमें हमको दिखा रहा था, हमारे समाज को दिखा रहा था। हम तालियां भी बजा रहे थे और हमारी आंखों में ख़ास तरह की नमी भी थी, हम बहुत इमोशनल थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी राजा भसीन साहब यहाँ डिस्कशन में थे, उन्होंने कहा कि ये स्टेज गवाह है, यहाँ पे कुंदन लाल सहगल के अलावा कई बड़े नाम उन्होंने गिनाए कि वो यहाँ परफॉर्म कर चुके हैं। मैं सोचता हूँ आज से 60 साल बाद या और वक्त गुजरने के बाद हम नहीं होंगे, कोई और लोग यहाँ कुर्सी पर बैठे होंगे, स्टेज पर कुछ और लोग होंगे, लेकिन वहाँ पर भी यही बातें हो रही होंगी कि इस स्टेज पर किसी ज़माने में पद्मश्री अशोक चक्रधर साहब और पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा साहब को सुना गया है। बहुत कुछ कहा जा सकता है। सुरेंद्र शर्मा साहब, अपना परिचय आप हैं, हम सबको हंसना सिखाया है और जाहिर है कि हम सबके जीवन का एक अतुल्य हिस्सा है। जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। लाइट कम कर दीजिए। ये भी कम कर, ये तो दिखाई नहीं दे रही, फिर फायदा क्या। बस अच्छा लिखो, कहना ही आसान है, क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। वाह। अच्छा लिखो कहना ही आसान है, पर क्या तुम्हें इसका भान है कि अच्छा लिखने से आदमी अच्छा बिकता नहीं है। फिर अच्छा भी लिखूं तो अच्छे लोगों के लिए तो लिखा जाए। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। वाह वाह। तुमने सीख तो दे दी, पर भाई इधर आओ, कुछ 8-10 अच्छे लोगों के नाम तो गिनवाओ। यार तुलसीदास तो मैं भी बन सकता हूँ, पर किसी राम को तो लेकर के आओ। वाह 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 भाई, वाह वाह। मुल्क की स्थिति पर 2 पंक्तियाँ हैं। चप्पा चप्पा हुआ विषैला, किसने ऐसा विष बांटा। मरघट मरघट चहल पहल है, पनघट पनघट सन्नाटा। वाह वाह वाह। सारी उम्र बिता सकता हूँ खामोशी की गलियों में, मेरी जीभ काट दे बहरे ये मुझको मंजूर नहीं। वाह वाह वाह। अब मैं एक 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। कभी किसी को अकड़ना नहीं चाहिए। अमेरिका जाओ तो सारे भारतीय दुखी मिलते हैं, क्योंकि सबके पास पैसा है। कोई आकर यही नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। सही। अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। क्या बात है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है। कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है।
कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। कुआ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में कुछ तो फर्क होता है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा। चुनाव की घोषणा होता ही मैं घरवाली से बोलियो, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तू अपनी राय बता दे, क्योंकि मैंने एक वोट तो पक्का करनी था। घरवाली बोली, भगवान थाने उसे पहले ही पागल खाने भिजवा दे। अरे मैं एक कवि की घरवाली कहलाऊं या सोच कर ही शर्म से आँखा झुकाऊं। मेरो पति चुनाव लड़ रही हो है, जै दिन भी मैंने बात को पतो लग जावेगो, ऊ दिन ही मेरो यो प्राण छूट जावेगो। मैं मन में सोची, जय बात को पहले ही पतो लग जातो तो मैं पिछला चुनाव में ही खड़ो हो जाता। वाह बोली, चुनाव लड़ोगा भी कहिया, जमानत के पैसा के इंतजाम में 1 महीनों लग जावेगो। वाह। मैं बोलो, यो शोक चक्रधर के दिन काम आवेगो। जमानत को पैसों तो एक ही दिन में मिल जावेगो। वाह बोली, अशोक चक्रधर तो खुद चुनाव लड़ रही है और जमानत के पैसा के लिए थाने ढूंढ रही है। आ रहे थे कवि सम्मेलन में इतनो कमाओ हो, क्यों राजनीति में जाओ हो। मैं बोलो, तू पागल है, तने मालूम को नहीं, राजनीति भी आजकल व्यापार हो रही है, सेवा को नहीं। वाह वाह। मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और अपनों चुनाव चिन्ह उल्लू रखूंगा। और देश की जनता ने जो दिन में भी जाग करके सो रही है, उन्हें रात में भी जगाऊंगा। वाह 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 वाह। और अपनों घोषणा पत्र यहाँ को बनाऊंगा कि मैं दिल्ली वासी होने के नाते दिल्ली वाला ने बहुत फायदा पहुँचाऊंगा। कलकत्ता वाला कितनी भी आए तौबा मचावें, कलकत्ता से बम्बई जाने वाली गाड़ी भी दिल्ली होकर के घुमाऊंगा। वाह। तो मैं चुनाव को पोस्टर छप पाए। पोस्टर जब छप कर आए तो माथे पे पसीनो आयो। अरे चुनाव चिन्ह की जगह तो मेरो और मेरी जगह चुनाव चिन्ह को फोटो छप गया। वाह तो हम दोनों की शक्ल आपस में मिली थी। वास्ते दोबारा पोस्टर छपाने को खर्चो बच गयो, पर पोस्टर देखते ही घरवाली आफत कर दी। अदालत में तलाक की अर्जी धर दी और चुनाव तो कभी को ख़त्म हो गयो। मैं तो भाया अदालत में ही लड़ रही हूँ, मैं तो भाया अदालत में। वाह वाह। काफ़ी कुछ सुना दिया था मैंने पहले दौर में, ये तो एक्स्ट्रा पारी खेली है मैंने। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुल्क में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बस इतना कर लेना, कुछ खराब मत करना बस। वाह क्या बात, वाह। किसी भी नेता से, भाई तुम मुल्क में नहीं कर सकते कुछ भी, बस खराब मत करो। अच्छा नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुल्क में खराब मत करो। वाह। मुल्क सही जिन चीज़ों से बनता है, मुल्क में बैलेंस शीट में पॉपुलेशन किस साइड में लिखी है उससे मुल्क बनता है। मुल्क की पॉपुलेशन अगर असेट साइड में लिखी हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। हमारी पॉपुलेशन लाइबिलिटीज साइड में लिखी जा रही है, इसलिए मुल्क बर्बाद होता जा रहा है। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ आपकी हंसी खुशी के लिए कि पत्नी ने
पता नहीं बच्चा रो रहा है कि पति रो रहा है। पति जब घुट घुट करके रोता है तो इसी तरह से आवाज़ निकलती। हंसने की बात ही मैंने कई बार अपनी सुनी है ना, मुझे मालूम भैया कैसे निकलती है, सीधी सीधी बात है, सीधी। और आपको इतने ही कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े खर्चे से आपको बचाना चाहता हूँ। इस मुल्क के अंदर ये जो जिम जाते हो, सुबह पहले दौड़ लगाते हो, बंद कर देना। उम्र कम हो जाएगी आपकी ये करोगे तो। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। भाई ये तो याद रखने वाली बात। और भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आप तो देवभूमि के हो, मानते हो कि नहीं? क्या बात, अगर बिल्कुल। मानते हो तो ये बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, सांसें पूरी होंगी। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। अब वही ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। जय हिंद, जय भारत। देखिए आज ही से जिम बंद, सभी तरह की एक्सरसाइज बंद। बहरहाल सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये वो मोमेंट था, वो मोमेंट कैप्चर हुए जो शायद बड़ी मेहनतों के बाद भी बहुत से लोगों को नहीं मिल पाते। आपके लिए मुबारकबाद शिमला, आप सभी के लिए मुबारकबाद, दुआएं। मैं अब ये चाहता हूँ कि हमारे बहुत मोहतरम जनाब श्री प्रबोध सक्सेना साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, इल्तिजा है कि वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे। और उनके साथ हमारे बहुत प्यारे नवनीत सोनी साहब जो प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के और ट्रस्टी हैं IIC के, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। और जाहिर है कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी के बड़े ख़ास लम्हे दिए, हम चाहते हैं कि उनको कुछ वो हमें याद रखें, कुछ ऐसा दिया जाए। प्रबोध सक्सेना साहब जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले सर प्लीज़ आप अशोक चक्रधर साहब, सर 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 जी प्लीज़ आइए। सर आप भी आ रहे हैं और सुरेंद्र सर भी जी। तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी। वाह, आइए प्लीज़ इमरान राही साहब, रेनू नैयर साहिब आप आगे, हाँ मिल जाएं, इस तरफ आ जाएं बाकी हमारे नौजवान साथी जो हैं जी। आइए इमरान राही साहब, अभिषेक तिवारी साहब, द तिवारीज, इमरान मैं आगे हाजिर हुआ।